बढ़ते हैं आगे, बात अब बिहार की करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। परिवार में कलह के बाद पार्टी में असंतोष की चिंगारी भड़क रही है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव परिवार के साथ ही पार्टी को संभालने में कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी के करीबी रहे लोग धीरे धीरे पार्टी को बाय बाय बोल रहे हैं। तो देखिए, आरजेडी में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। कभी परिवार में कलह की खबरें तो कभी पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाएं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी और परिवार दोनों को संभालने में कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो कभी तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते थे लेकिन अब बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है आरजेडी के भीतर बढ़ती बेचैनी की। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के राइट और लेफ्ट बैठने वाले कई चेहरे अब बीजेपी के संपर्क में हैं। पहले चर्चा मधु मंजरी के नाम की हुई, जो कुशवाहा जाति से आती हैं, जिस जाति विशेष से खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही आरजेडी प्रवक्ता मधु मंजरी सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंच गई और खबर यह भी है कि मधु मंजरी जो है वो बीजेपी के संपर्क में है। फिर बात देखिए भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की, जो 2025 विधानसभा चुनाव में छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार रहे, लेकिन चुनाव हारने के बाद से खेसारी यादव तेजस्वी और आरजेडी से दूरी बना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही खेसारी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। खेसारी लाल यादव को लेकर भी अटकलें अब तेज है। और अब बात देखिए पूर्व मुखिया और फेमस चेहरा रितु जायसवाल के बारे में, जिन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ साथ पटना के चौक चौराहों पर बैनर पोस्टर लगाकर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। रितु जायसवाल के पोस्टर और पोस्ट ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि आरजेडी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। आज रितु जायसवाल आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो रही हैं। आरजेडी नेताओं के पलायन पर बीजेपी का कहना है कि यह तो अभी शुरुआत है, आगे आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है।